अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन वेजिटेबल मैकरोनी और इसमें स्पैगेटीज भी शामिल करेंगे। मैकरोनी और स्पैगेटीज दोनों साथ में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत कलरफुल, देखने में अच्छी और जायके में उससे भी ज़्यादा अच्छी। आप ये मेथड इस्तेमाल करें, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। सबसे पहले हम स्पैगेटीज और मैकरोनीज को उबाल लेंगे, जिसके लिए हमने दो बर्तनों में पानी लिया और इन्हें चूल्हे पे चढ़ा दिया। दोनों में हम एक एक टीस्पून नमक का शामिल करेंगे और दोनों में ही दो दो टेबल स्पून ऑयल का भी शामिल कर देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये आपस में उबलने के बाद जुड़ेंगी नहीं। अब हम एक बर्तन में स्पैगेटीज डाल देंगे और दूसरे बर्तन में मैकरोनी। दोनों की मकदार 250 ग्राम है, यानी कि एक एक पाव दोनों की मकदार है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्पैगेटीज पानी में मुकम्मल नहीं डूबेंगी, लेकिन जब नीचे से नरम पड़ जाएंगी तो तमाम पानी में मिक्स हो जाएंगी। देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गई है। और इसी तरह ही हमारी मैक्रोनी भी बॉयल हो रही है। इसको हम 7 से 8 मिनट बॉयल कर लेंगे। तकरीबन ये 7 से 8 मिनट में बॉयल हो जाती है। अब तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको चेक कर लेंगे तो हमारी स्पैगेटी जो सी है वो ऑलमोस्ट डन है। अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे इसमें से पानी और इसको ठंडा कर लेंगे। इसी तरह ही हम मैक्रोनी को चेक करेंगे। मैक्रोनी जो है, इसको तकरीबन एक आधा मिनट और लेगी। मैकरोनी जो सी है वो स्पैगेटीज की निस्बत थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है, तो ये एक आधा मिनट और लेगी। अब हम स्पैगेटीज और मैकरोनी दोनों को ड्रेन कर लेंगे और एक साइड पर रख देंगे। अब हम चिकन और वेजिटेबल को तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा ली है और इसमें हम 4 टेबल स्पून ऑयल का शामिल करेंगे। ऑयल इसमें कम ही जाता है और इसको गर्म करके इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन हमने तकरीबन 250 ग्राम लिया है। इसको बारीक स्लाइस में काट लिया है। ये छोटे टुकड़ों में स्लाइस में ही अच्छा लगता है। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल में अच्छे से भून लेंगे। इसकी स्मेल ख़त्म कर लेंगे और इसका जब कलर वाइट हो जाएगा तो हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे। नमक हमने वेजिटेबल और स्पैगेटीज के हिसाब से डालना है। 1 टीस्पून नमक शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अगर आप नहीं पसंद करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसको 1 से 1.5 मिनट मज़ीद भून लेंगे। चिकन की हम यहीं पे बुनाई करेंगे और यहीं पे ही इसको मुकम्मल गला लेंगे। अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून मोटी दरदरी कुटी हुई काली मिर्च और 4 टेबल स्पून ही बीच में केचप शामिल करेंगे। आप यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने गार्लिक भी पहले डाल लिया और चिली फ्लेक्स भी डाल लिया, तो इसलिए केचप बेहतर रहेगा। 4 टेबल स्पून केचप जाएगा। 3 टेबल स्पून वाइट विनीगर शामिल करेंगे और 4 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल होगा। अब हम इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए भून लेंगे। हल्की आंच पर हम इसको सौते कर लेंगे और तमाम स्पाइसेस को यकजान कर लेंगे। आप ये रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बच्चे बूढ़े सब इसको लाइक करते हैं। अब हम इसमें वेजिटेबल शामिल करेंगे। 1 कप भरा हुआ हमने गाजर का लिया है। चाइनीज़ गाजर लेनी है, इसका कलर और जायका इसमें बहुत अच्छा लगता है। 1 कप हमने गाजर लिया जिसको हमने बारीक काट लिया, इसको पहले शामिल करेंगे। गाजर थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है गलने पे। हम तरतीब से सारे वेजिटेबल्स शामिल करेंगे। पहले गाजर हमने डाली है। अब हम इसके बाद इसमें 1 कप भरा हुआ शिमला मिर्च का शामिल करेंगे। तकरीबन 2 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली जिसको हमने क्यूब्स में काट लिया, इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट इसको भी हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे और उसके बाद हम
इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे जिसको हमने बारीक स्लाइस में काट लिया है। तकरीबन 2 प्याली के बराबर हमने बंद गोभी ली, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। बंद गोभी कम टाइम लेती है गलने में, इसलिए हम इसको लास्ट में शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तीस से 40 सेकंड हम मिक्स करने के बाद इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी का शामिल करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून हम पानी का शामिल करेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए हम ढाँप कर दम देंगे। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर दें और अब हम इसको ढाँप देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे ताकि सारी सब्जियां नरम हो जाएं। 1 से 1.5 मिनट हो गया है, देखिए माशाल्लाह सब्जियां बेहतरीन गल के तैयार हो गई हैं और नरम हो गई हैं। अब हम इसमें अपनी मैक्रोनी शामिल कर देंगे जो हमने बॉयल करके रख ली थी। ये 100% हमने बॉयल कर ली थी और साथ ही हम स्पैगेटीज भी शामिल कर देंगे। ये बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाती है। तकरीबन सब्जियां अगर कटी हो तो 30 मिनट में हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। आप भी ज़रूर बनाएं, घर वालों को खिलाएं, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। अब हम इसे अच्छे तरीके से चमचे के साथ मिक्स कर लेंगे। तमाम स्पाइसेस, वेजिटेबल्स और स्पैगेटीज वगैरह को हम यकजान कर लेंगे। मज़ीद शॉर्ट, इजी और ऑथेंटिक रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। माशाल्लाह कितना कलरफुल बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह देखें कितना कलरफुल बना है और बहुत ही जायकेदार, बहुत ही टेस्टफुल। आप ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। हेल्दी खाएं और हेल्दी खिलाएं। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।